जी हाँ दोस्तों, जिसका था बेसब्री से इंतज़ार वही परीक्षा अब की बार। दोस्तों, जिस परीक्षा के बारे में आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा कब संपन्न की जाएगी, इसकी काउंसलिंग कब आएगी, तो दोस्तों आपके लिए नई खुशखबरी है। यह परीक्षा का रूल बुक जारी हो चुका है, जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कब परीक्षा संपन्न की जाएगी, इसके भरने की डेट कब से है और कितने दिन का है और इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए नए नए अपडेट्स परीक्षा से संबंधित और काउंसलिंग से संबंधित। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में समझते हैं कि एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2030 का नया रूल बुक क्या है। तो हम देखते हैं, आगे स्लाइड पर चलते हैं कि नया रूल बुक क्या है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के संबंध में है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा का संचालन नियम पुस्तिका इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 12/1/2023 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27/1/2023 सुनिश्चित की गई है, जिसमें इसका परीक्षा दिनांक व दिन भी सुनिश्चित हो गया है कि यह परीक्षा 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी भी इसमें दी गई है, जिसमें परीक्षा दिनांक एवं दिन भी सुनिश्चित है। 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी, जिसमें प्रथम पाली में 9 बजे से 11:30 बजे तक रहेगी परीक्षा और इसके बाद द्वितीय पाली में 2 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब 2 बजे से 4:30 तक यह परीक्षा संपन्न होगी। इसमें आपको अभ्यर्थी के लिए जहाँ भी परीक्षा आपकी होगी उससे 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, आपको 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचना है। फिर उसके बाद कुछ टिप्पणियाँ हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। मतलब कि UIDAI जो वेबसाइट है उसके आधार पर ही आपकी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। अगर जिसका वेरीफाई हो जाएगा उसी का आधार मान्य होगा। फिर उसके बाद इसमें पदों का वेतन भी विवरण इसका दिया गया है, जिसमें पदों का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक का न्यूनतम वेतन ₹36,200 प्लस महंगाई भत्ता के साथ में उनका वेतन रहेगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा। इसके बाद लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 10वें नंबर को इसको आप समझ लेना कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक F1/179/2008 20-1 भोपाल दिनांक 3/1/2020 अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से ₹100 एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ₹50 कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किए जाएं एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि परीक्षा हाल में जब आप जाएंगे तो उसके साथ में आप कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लेकर जा सकते हैं। उसमें पहला नंबर है बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र। दूसरे नंबर है काला वॉल पॉइंट पेन उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु। फिर उसके बाद है फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य है। मतलब फ़ोटो प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड या मतदान पत्र या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप ले जाएंगे वो मान्य होगा। फिर इसके बाद परीक्षा प्रवेश पत्र, टेस्ट एडमिट कार्ड कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में इसमें दिया गया है
के नियमानुसार मान्य ऑनलाइन आवेदन पत्रों के प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर 2 भागों में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केंद्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। मतलब आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाएंगे तो उसमें आपका परीक्षा क्रमांक एवं परीक्षा का नाम और परीक्षा केंद्र का विवरण उसमें रहेगा। फिर उसके बाद मूल्यांकन पद्धति के बारे में समझ लेते हैं कि इस बार जो परीक्षा होगा उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। तो 2.8 में है मूल्यांकन पद्धति, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसमें लिखा क्या है। लिखा है विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब माइनस मार्किंग होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यदि आप 4 प्रश्न के उत्तर गलत देते हैं तो उसमें 1 नंबर और भी आपका माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग है। फिर इसके बाद जो खंड सा है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। आवेदन पत्र भरने की समयावधि इस प्रकार से है। भरने की प्रारंभ तिथि 12/1/2023 सुनिश्चित की गई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27/1/2023 सुनिश्चित की गई है। भरने के कुल दिन 16 हैं और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि 12/1/2023 से 1/2/2023 तक रहेगी। मतलब आप 27 तक आप फॉर्म फिल करके जमा करवा सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो आप 1/2/2023 तक संशोधन करवा कर भी जमा कर सकते हैं। कुल आपके पास संशोधन के दिन जोड़ने के बाद 21 दिन का आपके पास टाइम है, जिसमें आप अपना आवेदन फॉर्म भरवा सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑनलाइन परीक्षा का विवरण। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण इस प्रकार से है। परीक्षा 2 पाली में संपन्न की जाएगी। प्रथम पाली की अवधि 2.5 घंटा और द्वितीय पाली की अवधि भी 2.5 घंटा ही रहेगी। प्रथम पाली में प्रातः 9 से 11:30 तक परीक्षा का टाइम रहेगा और यह प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा। द्वितीय पाली में भी सेम ऐसे ही है कि ये सिर्फ इसमें टाइम चेंज है। द्वितीय पाली में 2 बजे से 4:30 तक परीक्षा का टाइम सुनिश्चित किया गया है। ये भी 150 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद हम इसमें जो परीक्षा फॉर्म भरने का जो शुल्क लगेगा उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि शुल्क कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से लगने वाले हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए मंडल परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, 500 रुपये और स्कूल शिक्षा विभाग शुल्क 100 रुपये। टोटल जनरल कैटेगरी के लोगों का 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का शुल्क देय होगा। फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 मंडल परीक्षा शुल्क लगेगा और स्कूल शिक्षा विभाग शुल्क 50 रुपये लगेगा। मतलब टोटल 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का शुल्क SC ST OBC के लिए मान रहेगा। फिर इसके बाद जहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाएंगे उसका भी यहाँ पे शुल्क का विवरण दिया गया है कि उसके माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। तो इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजन के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। फिर उसके बाद इसमें संशोधन के संबंध में भी बताया गया है कि अगर आप फॉर्म फिल करवाने के बाद कुछ दिन बाद फिर से अगर संशोधन करवाते हैं तो आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क 40 रुपये, आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये लगेगा। मतलब 20 रुपये संशोधन शुल्क और पोर्टल शुल्क 20 रुपये, टोटल 40 रुपये। फिर उसके बाद इसमें ऑनलाइन परीक्षा भर्ती के जो मध्य प्रदेश में केंद्र सुनिश्चित किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र हैं, कहाँ कहाँ परीक्षा संपन्न की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से यह गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो आज से ही आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो कड़ी से कड़ी मेहनत करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके
के बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी नए नए वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप MP टेट 2023 मतलब मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वर्ग 2 की अगर सिलेबस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम अगली वीडियो इसके विषय में अपलोड कर देंगे ताकि आपको इसका सिलेबस भी पता चल जाएगा। उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।